जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 13 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 13 नवंबर के दिन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आई कि आप लोगों को 1331 दिख सकता है। मे बी सबको नहीं दिखेगा बट कुछ लोगों को दिखेगा। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बहुत ही स्लो मूविंग दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। 17-11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये अपने आप आ गए कार्ड, दैट्स वेरी गुड। वन मोर। ओके, बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं आपके पार्टनर। बॉटम की एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ड की आई है, स्पीड तो बड़ी तेज है। 9 ऑफ कप्स, दिल खोल के, दिल चीज़ क्या है मैंने शायद किसी में ये टाइटल थंबनेल डाला था, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि जैसे ये कह रहे हैं कि मतलब दिल खोल के रख देना चाहते हैं। मतलब मुझे दिख रहा है ये जो एम्परर है ये रोमांटिक हो गया है। रोमांटिक का मतलब जैसे कि इंसान बड़ा सख्त बना बैठा रहता है, बड़ा कड़क बन के रहता है कि मैं ये सब नहीं करता हूँ, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, मैं किसी के लिए रोमांटिक डुएट नहीं गा सकता, मैं अपने नीज पे बैठ के किसी को अपना कोई फ्लावर वगैरह नहीं दे सकता। लेकिन प्यार ऐसी चीज़ होती है जो अच्छे अच्छों को ठीक कर देती है, अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने लगा देती है। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी सारी अकड़ निकल गई है एंड इनको आपसे ऐसी शिद्दत भरा प्यार हो चुका है, ऐसा जम के इनके अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने शायद कल परसों में मैंने बताया था कि ये मुझे जो मतलब आप आई डोंट नो सबकी इमेजिनेशन कैसी है, लेकिन मुझे लिटरली ये पिकॉक वाला साइन देता है। जैसे पिकॉक का ये पूरा सामने वाला फ्रंट वाला वो होता है, ये उसके पंख होते हैं। पिकॉक जो होता है वो अपने सारे कलर्स इस तरीके से, जो हम लोग कहते हैं ना ये पिकॉक नाच रहा है, डांस कर रहा है, वो अपनी फीमेल को फंसाने के लिए करता है मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो मेरे पास कितने कलर हैं, मैं कितना खूबसूरत हूँ। जैसे जनरली फीमेल करती हैं मेकअप, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी ड्रेसिंग अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए या उन्हीं के लिए सजती हैं संवरती हैं। तो बस वही चीज़ है कि पिकॉक मतलब इन लोगों में ये होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अपने सारे कलर, सारी खूबसूरती, जो भी इनके अंदर फीलिंग है वो सब आपके सामने निकाल के जैसे टेबल पे सजा के रख देना चाहते हैं कि ये देखो तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या क्या है। एंड अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मतलब पहले बड़े कड़क थे लेकिन अब जो है लिटरली मैड हो चुके हैं मुझे लग रहा है प्यार में पागल। अगर मैं इसकी रीडिंग करती कि कौन है आपके प्यार में पागल तो फिर ये ज़्यादा सही होती, क्योंकि ये आपके प्यार में पागल हो चुके हैं। यहाँ पे डबल का कार्ड आ चुका है। मे बी कोई थर्ड पार्टी है या फिर आपके पार्टनर ही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं। डेविलिश का मतलब होता है पजेसिवनेस, पाने की चाहत, कि अगर इतना सब कुछ मैंने किया है तो फिर तुम मेरे हो, फिर अब तुम किसी और के नहीं हो सकते। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, पैशन एंड फीलिंग्स, वो सब चीज़ें मतलब इमोशन भी हैं एंड सब टाइप की फीलिंग है इनके दिल में। आप इनको ये मत सोचिए कि ये बड़े नेक बंदे हैं। ओके, तो अगस्त, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। 6, 11, 17, बाकी नंबर मैंने बता दिए थे। 11 अगेन एंड 4। 11 तो आपको दिख रहा है, इसके अलावा आपको बाकी देख लीजिएगा आप लोग। शिट, चलिए यहाँ पर दिख रहा है कि लव, देखिए मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि लव इज़ इन द एयर। इनके जैसे इंसान आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, सामने से तो कुछ दिखता नहीं है, ऐसा समझ में नहीं आता है, लेकिन मूवीज़ में इसीलिए ऐसा बनाया जाता है कि आप समझ सके कि उस इंसान की हालत क्या है, दिली हालत क्या है। तो जैसे इनको हर जगह सब कुछ पिंकिश पिंकिश दिख रहा है, हर जगह बहुत सारे इनको जैसे बटरफ्लाई दिख रही हैं, इनको जैसे हर जगह प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है। इनकी ज़िंदगी में प्यार की एंट्री हो चुकी है। या मुझे दिख रहा है इससे ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है कि किसी इंसान, जो इंसान
उसने शायद ज़िंदगी में कभी प्यार फ़ील नहीं किया, उसे शायद कभी सच्चा प्यार मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने पूरी ज़िंदगी गलत लोगों के साथ जस्टिस किया है। मतलब इन्होंने किया तो सबके साथ है, लेकिन इनको मिला कभी किसी से कुछ नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक इनको नहीं हुआ है। एंड इस वजह से ये भी हो सकता है कि इन्होंने शायद पास्ट में आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था, या इन्होंने गलत सलत लोगों को ही पूरी ज़िंदगी चूज़ किया था। ये भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है, नीडी पर्सन को फीड किया है किसी भी तरीके से। तो कुल मिलाकर के आप इनको मिले हैं बड़े नसीबों से। आपके साथ मुझे इनका कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, यहाँ पर मुझे कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, जैसे आप इनके गुड कर्मा का रिजल्ट हैं। ओके, ये कमाया है आपने इंसान, जैसे अर्न किया है हार्डवर्क करके, या फिर इन्होंने आपको अर्न किया है हार्डवर्क करके। यहाँ पे कोई ऐसा डेस्टिनी वगैरह नहीं चल रही है कि इन्होंने पास्ट लाइफ का कोई लवर हो या ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ये सब कुछ नहीं है। ये पक्का आपका कार्मिक ही है, लेकिन आपके पार्टनर ने गुड कर्मा जनरेट किए एंड उसके रिवॉर्ड के रूप में आप इनको मिले हैं। तो बस वही चीज़ है कि आप इनको बड़े नसीबों से, बड़ी किस्मत से मिले हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ किया है, लेकिन कभी किसी ने इनको वापस नहीं किया। एंड अब जब इनको आपसे, हो सकता है ये आपसे भागते रहे हों, क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छे नहीं रहे हैं, जिससे प्यार किया उसी ने ठग लिया। तो अब क्या है कि ये डर रहे हो सकते हैं, क्योंकि बड़े कड़क बने बैठे हैं कि नहीं नहीं प्यार मुझे नहीं करना, नहीं नहीं शी लव्स मी नॉट लेकिन, या मुझे इससे प्यार नहीं है, भागते रहें। लेकिन प्यार तो ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल जैसे बोलते नहीं है, हक के साथ आती है कि बस हो गया है तो हो गया है, भाग तो सकते नहीं, यहाँ पे रिहाई नहीं होती है। तो बस वही चीज़ें, ये रिहा नहीं हो पा रहे हैं। 17 एंड 6 23, मतलब 5, 17 एंड 6 23। ओके, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे लिटरली आपको लंबे लंबे मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, अपना हाल दिल। आप लोग वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, हाल दिल तुमको सुनाता दिल, अगर ये बोल पाता बाखुदा तुमको है चाहता। बहुत लंबा सुना दिया मैंने। ओके, बी जनरस, सक्सेस, यस, फूलों सा चेहरा तेरा। यहाँ पे देखिए फूल कितने हैं, फ्लावर ही फ्लावर। यहाँ पे देखिए रोज़ फ्लावर, यहाँ पर सूरजमुखी। आप लोग रोज़ जैसे खूबसूरत हो सकते हैं, या फिर आप इनको लग रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा ब्यूटी होती है। क्योंकि इंसान की आंखों में सब कुछ गार्डन गार्डन हो चुका होता है, जैसे दो दो हार्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं आंखों में बने होते हैं, तो इनकी आंखें वैसी हो चुकी हैं। अब इनको आपसे ज़्यादा खूबसूरत आप ही इनकी कटरीना है, आप ही इनकी ऐश्वर्या है। तो बस ये मान के चलिए। ओके, बी जनरस, इनको ये बिल्कुल सूरजमुखी जैसे हो गए हैं कि बस इनको आप चाहिए। ओके, इनको कुछ और नहीं चाहिए। एंड ये, ओ माय गॉड, मुझे कैसी कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे मूवीज़ की आ रही है, क्योंकि मैंने मूवीज़ में देखा है कि जैसे वो आंखें बंद करके, आपने इश्क मूवी देखी थी जिसमें आमिर खान होते हैं, वो आमिर खान होते हैं, आमिर खान किससे अट्रैक्ट, नो नो नो, अजय देवगन होते हैं। वो काजोल को देख के कैसे जो रस्सी पे चलते चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँच गए। लिटरली इनकी हालत ऐसी हो चुकी है। फ्लावर्स, ये देख रहे हैं कि बस इनको आप दिखाई पड़ते हैं हर जगह। एंड जहाँ ही आपको देख लेते हैं, वहाँ फिर ये नहीं देखते हैं कि उसका जाने का रास्ता कैसा है, रस्सी पर से होके जाना है कि फ्लाइट से जाना है कि कैसे जाना है। यस, बिल्कुल लिटरली मैड, ओ माई गॉड। 17 एंड 23, मतलब 5 5 एंड 11 16, टॉवर आ गया था। ओके, ये प्यार जो है ये इन पर किसी बिजली की तरह गिरा है। मतलब सडनली इनको, या तो कुछ आप लोगों के बीच में कोई साइकिल था जिसका एंड हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इस चीज़ का खुलासा हो गया है कि आई एम इन लव, मुझे भी प्यार हुआ है, या ये मेरा ट्रू पार्टनर है, या मैं इतनी शिद्दत से प्यार कर सकता हूँ, या मेरे अंदर किसी को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये सब चीज़ों से कोई भागा है बहुत ज़्यादा। एंड जब ये खुलासा हुआ है तो ये इतने रोमांटिक हो गए हैं कि लोग इनको देख के यही कहेंगे कि ये तो लिटरली पागल हो गए हैं। जस्टिस, हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं, हो सकता है ये डिवोर्सी है, हो सकता है आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो अब जस्टिस, क्योंकि जब इंसान भागता है तो फिर वो भूल जाता है कि वो अपने साथ साथ दूसरे के साथ भी इनजस्टिस कर रहा है। रिसेप्टिविटी, यस, अब ये बाहें फैला के एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब ये कर भी रहे हैं एंड ये भी चाहते हैं कि आप भी कर लो, क्योंकि अब इनके ये सब फीलिंग इनकी हैं। लेकिन अब आप इस चीज़ को कैसा रिस्पॉन्ड करोगे, इस बात की गारंटी तो है नहीं, यहीं पे आके सुई अटकती है।
यहीं पे आके स्लो मोशन हो जाता है, यहीं पे कछुए वाली चाल स्टार्ट हो जाती है कि ये सब तो मेरी हालत है, मैं तो ये सब चाहता हूँ लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। मतलब ये तो वन साइडेड हो गया ना कि आपकी आंखें तब खुली, लेकिन हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स की आंखें पहले से खुली थी, वो कब से वेट कर रहे हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे तो अब रियलाइज़ हुआ है लेकिन ये बंदा मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चाहते तो हैं कि जिस तरीके से ये आ रहे हैं आपके पास, आप इनको बाहें फैला के एक्सेप्ट कर लें एंड आप दोनों को जस्टिस मिल जाएगी, या तो ये कोर्ट मैरिज करेंगे आपके साथ। 17 एंड 6 23 मतलब 5 एंड ये हो गया 11। 16 आपको दिख रहा हो सकता है, 77 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके एंड व्हाट्स मोर, एम्प्रर, ये मुझे कोई अथॉरिटेटिव टाइप के पर्सन लग रहे हैं, इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देख के चलनी होती हैं। मतलब ये है कि वही बात है कि पावर पोजीशन काफ़ी हाई है, डेजिग्नेशन काफ़ी हाई है। मे बी आप लोग एक ही वर्क प्लेस पे हैं एंड इनको जैसे कि अब जैसे इंसान की फीलिंग चाहे जितनी हाई हो, हाउ इज़ द जोश हाई चाहे जितना भी हो, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। जोश अगर हाई है लेकिन अगर होश खो दिया तो ये अपनी मतलब इंसल्ट करा लेंगे ना। तो ये ऐसा कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते हैं कि पागल हो जाए लिटरली, ऐसा कोई काम इनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है। तो इस वजह से ये इनका दिल तो भाग रहा है बहुत तेज़, लेकिन ये संभल संभल के चलेंगे जिससे कि इनकी भी रिपुटेशन ख़राब ना हो। ओके 4, नो नो हाँ यस 4 एंड ये कौन सा था 11। ओके 15 की एनर्जी आ रही है, या तो दुश्मन जमाना है आप लोगों के बीच में, या तो ये काफ़ी पजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं। मतलब बहुत चीज़ें लेके इनको चलनी है, अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज, अपनी फीलिंग्स, फिर आपका रिएक्शन, फिर कोई काम ऐसा ना हो कि अपनी ही ऐसी तैसी हो जाए। तो बहुत कुछ सोच समझ के संभल संभल के आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके दिल में झांक के देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये इंसान इतना ज़्यादा डेस्परेट है आपको पाने के लिए। ओके गाइज, जय माता दी।